Hi friends, how are you? Today we will discuss objective question of topic mechanical waves, in which first question is which of the following is not the characteristics of wave। मतलब कि वेव की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसमें वेव लेंथ होता है, फेज होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। मीडियम की ज़रूरत तो कुछ वेव के लिए पड़ती है, कुछ वेव की नहीं पड़ती। बेटे पूछे उसका कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सा है, तो कहे केवल तीन है, वेव लेंथ, फेज, फ्रीक्वेंसी, तीनों। बट ए मीडियम नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो जैसे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी इक्वस टू रूट गामा आर टी अपान एम। तो टी का इफेक्ट तो है, बट अगर देखा जाए प्रेशर तो एक और होता फॉर्मूला इक्वस टू रूट पी अपान डी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रेशर, बट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, लेकिन चूंकि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, और इनका टोटल रेशियो होता है कांस्टेंट। टोटल रेशियो कांस्टेंट होने से यहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेशर। थर्ड क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स देन व्हाट विल बी स्पीड ऑफ साउंड। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में हमने बताया कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो अगर एयर में इसकी स्पीड 300 मीटर पर सेकंड है, तो 4 टाइम प्रेशर इंक्रीज करने पर भी स्पीड 300 मीटर पर सेकंड ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। इन विच मीडियम स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम। जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉलिड में सबसे मैक्सिमम होता है, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ऐसे वेव्स जिनको प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा बी, हीट वेव्स, इनके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सिक्स क्वेश्चन जो कि पहले आ चुका है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील, चूँकि सॉलिड है, सॉलिड में मैक्सिमम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो 7 का फर्स्ट क्या है कि साउंड ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, साउंड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड ट्रेवल्स विथ मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो जो थर्ड ऑप्शन है गलत है, कि वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड से ऐसा नहीं है, सॉलिड में मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल करता है। तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, दैट मीन्स इसमें करेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में कौन सा वेव? तो साउंड वेव, जो कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव है, उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कहा वैक्यूम में लाइट वेव, एक्सरे और हीट वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, तो वैक्यूम में ट्रैवल करेंगे, जबकि साउंड वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इलास्टिक वेव इन सॉलिड इज। इलास्टिक वेव, तो इलास्टिक ट्रांसवर्स भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। दोज वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव आर कॉल्ड ट्रांसवर्सिव। जब मीडियम पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे तो ट्रांसवर्स होता है, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल अगर टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ ऑफ मीडियम इज कॉल्ड। 11 कभी हो, जैसे कि डिफिनीशन है वेव नंबर का डिफिनीशन, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इज वेव डेवलप्ड इन वाटर ड्यू टू मोशन ऑफ मोटर बोट आर। इसमें होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों, दैट मीन्स एनी ऑफ दीज, जिसको हम कहते हैं रिपल्स। रिपल जो वाटर में प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वेट्स बोट, उससे कहते हैं हम लोग रिपल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज साउंड इन एयर इज। जहाँ तक साउंड की बात है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1092 केल्विन। तो यहाँ से हम लोग अगर V1 अपान V2 कैलकुलेट करें तो जो कि होता है अंडर रूट T1 अपान T2, तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा।
और T1 की वैल्यू हम इसको कैलोरी में चेंज कर देंगे, 0 डिग्री से 273 ऐड कर देंगे तो इसका आंसर, और T2 की वैल्यू 1092। तो इसको सॉल्व करने पर इनका जो V1/V2 की वैल्यू आएगी, ये आएगा बी ऑप्शन, 1:2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अगर हम लोग, 14 हो गया, सॉरी 15। इफ टेंशन इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड 4 times, देन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव विल बी। तो जब 14 कह रहा है कि टेंशन, तो V होता है √T/m, T इज टेंशन। इसको अगर 4 times करेंगे, इसका रूट कैलकुलेट करेंगे 2 times होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डबल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड्स ऑन, तो जो 16 आंसर होगा, तो डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी, कोई भी वेव की बात करते हैं तो डिपेंड करता है डेंसिटी पर और इलास्टिसिटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वेव डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन फ्रॉम मीडियम टू अनदर मीडियम। तो चाहे वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या फिर ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव हो, तो उसमें फ्रीक्वेंसी अनचेंज आती है। मीडियम अगर चेंज भी होता है तो एम्पलीट्यूड वेरी कर सकते हैं, स्पीड वेरी हो सकता है, वेवलेंथ वेरी, बट फ्रीक्वेंसी विल बी अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 18 वेवलेंथ ऑफ ए साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 330 हर्ट्ज विल बी, इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 अ साउंड सोर्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ 500 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 0.2 मीटर, व्हाट विल बी इट्स टेक टू ट्रेवल 300 मीटर डिस्टेंस, इट्स आंसर विल बी 3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, इसका आंसर है बाय प्रेशर इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 इफ स्पीड ऑफ इंफ्रासोनिक ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर आर V1 V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली, देन कौन सा करेक्ट होगा हमको ये बताना है। तो स्पीड ऑफ इंफ्रासोनिक रिस्पेक्टिवली, इसमें इन एयर, तो एयर में सारे इक्वल होंगे, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट होगा, V1 = V2 = V3। इंफ्रासोनिक ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक वेव सारे सेम, उनकी केवल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ मैक नंबर। वैल्यू ऑफ मैक नंबर की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपन स्पीड ऑफ साउंड। मैक नंबर ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साउंड से कितनी हायर है, कितने टाइम्स लार्जर है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपन स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक प्लेन एंड साउंड्स आर VS एंड V रिस्पेक्टिवली, देन 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जैसे कि इसका 20 सेकेंड में हमने पढ़ा है कि कितने टाइम्स हायर होता है, ये बताता है मैक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 नंबर डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज दिस मीटर इफ ए बम एक्सप्लोड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन आफ्टर हाउ मच टाइम इट साउंड रिचेज ऑन द अर्थ सरफेस। कहने का मीन्स है कि अगर मून पर कोई बम एक्सप्लोड होता है तो वहाँ अर्थ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, कब सुनाई देगा, तो यह अर्थ पर कभी नहीं सुनाई देगा, दैट मीन्स आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज V = फार्मूला। तो जो V = होता है, ये होता है √P/d। ये तो न्यूटन्स फार्मूला है, बट ये फार्मूला रॉन्ग था, तो इसमें लाप्लास ने बाद में करेक्शन किया, तो इन्होंने यहाँ पर एक टर्म बढ़ा दिया P/d, करेक्ट फार्मूला होता है। तो जहाँ तक न्यूटन की बात है तो √P/d हो जाएगा, और जब यही बात करेंगे लाप्लास की बात तो YRT/m, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें हम लोग, इफ़ रेडियस ऑफ स्टेज स्प्रिंग हॉग स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव दैट बिकम्स, तो इसका भी हो जाएगा, हमने किया हाफ तो हो जाएगा ट्वाइस, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात 28 की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, हम लोग पहले 2 क्वेश्चन में इसको पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 नंबर विच ऑफ द वेव्स इज लॉन्गिट्यूडनल। तो जो साउंड वेव है लॉन्गिट्यूडनल होता है, और अनदर वेव्स इसमें सारे ट्रांसफर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30 स्पीड ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज इन अ मीडियम इज 330 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड
ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज इन द सेम मीडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 330। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एट एन टी पी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर, व्हाट विल बी स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट एन टी। इसका आंसर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 इज एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड बी 4 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा सी 9 to 7 डिग्री सेल्सियस। v1/v2 इक्वस टू √T1/T2 करके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 33 की। इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज v and root mean square of molecule of gas V or ms, then 33 its answer will be V equals to VRMS। अगर टेम्परेचर सेम है तो लिखे इफ isothermal adiabatic elasticity of a gas at certain temperature are E theta and E phi respectively, then speed of sound in the gas proportional to which quantity। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, रेशियो ऑफ स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस एट ए सर्टेन टेम्परेचर विल बी। ये होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, क्योंकि जो ये होता है v1/v2, जब मास की बात हम लोग करेंगे तो √m2/m1 होगा। तो इसका 16 और इसका 1 रूट लेंगे तो 4:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। डेंसिटी ऑफ टू ए डायटोमिक गैस एट सेम टेम्परेचर आर d1 एंड d2 द रेशियो स्पीड इन साउंड। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन जो कि यहाँ दिया है m1/m2 इक्वस टू -d1/d2। तो इसका जो v होता है v1/v2 m2/m1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा √d2/d1। दैट मीन्स बी आंसर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37। स्पीड ऑफ साउंड एट सेम टेम्परेचर इन टू डायटोमिक गैस ऑफ डेंसिटी d1 and d2 आर v1 and v2 रिस्पेक्टिवली। इफ d1/d2 इक्वस टू 4 देन वैल्यू ऑफ v1/v2 विल बी। ये 4 है तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अभी रूट में होता है तो हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स √4/1। बट ये तो v2/v1 होगा, और इसको जब अपोजिट करेंगे v1/v2 तो हो जाएगा √1/4, जिसकी वैल्यू आएगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी हम v1/v2 करके सॉल्व करेंगे √T1/T2, और सारे वैल्यू T1 जो टेम्परेचर इसको हम कैल्विन में चेंज कर लेंगे, डिग्री सेल्सियस में गिवन है। तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा सी 353 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन साउंड वेव प्रोपोगेट थ्रू ए मीडियम देन इट प्रोसेस एट ए पॉइंट इन मीडियम इज। पहले तो न्यूटन ने बताया था कि ये होता है आइसोथर्मल, बट लाप्लास करेक्शन जब किया गया तो वहाँ से प्रूफ हुआ कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस की तरह वर्क करता है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। पहले जो न्यूटन ने बताया था वो तो था आइसोथर्मल, जिससे कि रॉन्ग वैल्यू आती है, बट बाद में लाप्लास ने इसमें करेक्शन किया तो उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस एडियाबेटिक होता है, साउंड का प्रोपोगेशन इन अ मीडियम। थैंक यू।